जय गिरिराज जी दोस्तों, आपका स्वागत है ब्रजपथ पर। आज हम ब्रजभूमि के हृदय गोवर्धन से निकलकर जा रहे हैं माँ यमुना के उद्गम स्थल यमुनोत्री धाम की पावन यात्रा पर। यह सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और सनातन संस्कृति से जुड़ने का अवसर है। आइए चलते हैं इस दिव्य यात्रा पर। जैसे जैसे हम ब्रजभूमि से हिमालय की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मौसम, नज़ारे और वातावरण सब बदलते जा रहे हैं। मैदानी इलाकों से निकलकर अब हम देवभूमि उत्तराखंड की ओर प्रवेश करेंगे, जहां हर पर्वत, हर नदी और हर मोड़ पे भगवान का वास महसूस होता है। गोवर्धन, जहां स्वयं श्री कृष्ण ने गिरिराज महाराज को अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण करके भक्तों की रक्षा की थी, और यमुनोत्री, जहां मां यमुना हिमालय की गोद से निकलकर करोड़ों लोगों को जीवन प्रदान करती हैं। आज की यह यात्रा केवल किलोमीटर की दूरी तय करने की यात्रा नहीं है, बल्कि यह भक्ति, विश्वास, समर्पण और आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा है। तो आइए आप भी हमारे साथ इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। दोस्तों, अब हम धीरे धीरे ब्रजभूमि को पीछे छोड़ते हुए उत्तराखंड की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में बदलते हुए दृश्य इस यात्रा को और भी सुंदर बना रहे हैं। कहीं हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं, कहीं छोटे छोटे गांव, तो कहीं व्यस्त शहर। भारत की यही खूबसूरती है कि कुछ ही घंटों में संस्कृति, भाषा, भोजन, पानी, प्रकृति का रूप बदल जाता है। यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, तब हमें एहसास होता है कि यह संसार कितना विशाल है और ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति कितनी अद्भुत है। हिमालय को सनातन धर्म में देवताओं का निवास माना गया है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से ऋषि मुनि तपस्या के लिए हिमालय की शरण लेते रहे हैं। दोस्तों, जिस यमुना नदी के दर्शन हम मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन के आसपास करते हैं, आज हम उसी माँ यमुना के उद्गम स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। ब्रजवासियों के लिए यमुना केवल एक नदी नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण की प्रिय सखी और स्वयं देवी स्वरूप है। यमुना के बिना ब्रज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आज हम जानेंगे माँ यमुना की दिव्य और रहस्यमयी और अत्यंत पवित्र कथा, जिनका नाम मात्र लेने से मन पवित्र हो जाता है। ब्रजभूमि में तो यमुना केवल एक नदी नहीं, बल्कि स्वयं एक देवी, एक माँ और श्री कृष्ण की परम प्रिय सखी मानी जाती हैं। पुराणों के अनुसार भगवान सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा सरायु से हुआ था। सूर्य के तेज को सहन करना संज्ञा के लिए अत्यंत कठिन था। संज्ञा और सूर्यदेव से 3 संतानों का जन्म हुआ: यमराज, यमुना और वैश्वत मनु। यमुना जी का दिव्य जन्म तेज से हुआ था, क्योंकि वे सूर्यदेव की पुत्री थीं, इसलिए उन्हें सूर्यतनया भी कहा जाता है। यमुना जी अपने भाई यमराज से अत्यंत प्रेम करती थी। यही कारण है कि उन्हें यमी नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यमुना जी अपने भाई यमराज को बार बार अपने घर भोजन के लिए बुलाती थी, लेकिन यमराज अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण नहीं आ पाते थे। एक दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर पहुंचे। यमुना जी ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया, तिलक लगाया, स्वादिष्ट भोजन कराया। बहन के प्रेम से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, हे बहन, मांगो तुम्हें जो वरदान चाहिए। तब यमुना जी ने कहा, जो भी भाई बहन आज के दिन प्रेम पूर्वक मिलें, भाई अपनी बहन के घर भोजन करे और बहन उसका तिलक करे, उसे मृत्यु का भय न हो। यमराज ने यह वरदान दे दिया। इसी घटना से भाई दूज पर्व की शुरुआत होती है। देवताओं और ऋषियों के कल्याण हेतु यमुना जी ने पृथ्वी पर अवतार लिया। हिमालय की पश्चिमी श्रेणियों में स्थित कालिंदी पर्वत से उनका उद्गम हुआ। इसी कारण उनका नाम कालिंदी भी पड़ा। यमुना जी हिमालय से निकलकर अनेक पर्वतों और वनों को पार करती हुई भारत भूमि को जीवन देने लगी। एक समय यमुना जी ने भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए कालिंद पर्वत पर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि द्वापर युग में वे श्री कृष्ण की पत्नी बनेंगी। तभी से यमुना को कालिंदी कहा जाने लगा। माँ यमुना की सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। जब श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ, तब वसुदेव जी नवजात कृष्ण को लेकर गोकुल जा रहे थे। उस समय भयंकर वर्षा हो रही थी और यमुना नदी उफान पर थी। लेकिन जैसे ही यमुना जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन किए, वे शांत हो गईं। कहा जाता है कि यमुना जी भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी, इसलिए जल थोड़ा ऊपर उठा और कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके पुनः शांत हो गया। एक समय यमुना नदी में कालिया नामक विषैला नाग रहने लगा। उसके विष के कारण यमुना का जल प्रदूषित हो गया।
गाय, पक्षी और अन्य जीव मरने लगे। तब बालक श्री कृष्ण यमुना में कूद पड़े। उन्होंने कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया और उसका अहंकार नष्ट कर दिया। इसके बाद यमुना पुनः निर्मल और पवित्र हो गई। ब्रज की प्रत्येक लीला यमुना जी के बिना अधूरी है। कृष्ण की बाल लीलाएं, गोपियों के साथ रास, माखन चोरी, वंशी वादन, जल क्रीड़ाएं, इन सभी लीलाओं की साक्षी माँ यमुना ही थी। इसी कारण ब्रजवासी कहते हैं, यमुना बिना ब्रज अधूरा है और कृष्ण बिना यमुना अधूरी है। महाभारत और भागवत पुराण के अनुसार एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण वन में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर कन्या को तपस्या करते देखा। वह कालिंदी थी। उन्होंने बताया, मैं भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें स्वीकार किया और उनका विवाह कालिंदी से हुआ। इस प्रकार यमुना जी श्री कृष्ण की अष्टभार्याओं में से एक बनी। पुराणों में कहा गया है, गंगा स्नान से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन यमुना स्नान से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। यमुना जी केवल पापों का नाश नहीं करती, बल्कि भक्त के हृदय में प्रेम और भक्ति का संचार भी करती हैं। बोलो श्री यमुने महारानी की जय। यमराज ने अपनी बहन यमुना को वरदान दिया, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से तुम्हारे जल का सेवन करेगा, स्नान करेगा अथवा तुम्हारा स्मरण करेगा, उसे मेरे दंड का भय नहीं रहेगा। इसी कारण यमुना जी को मोक्षदायिनी कहा जाता है। चार धाम यात्रा का प्रथम धाम यमुनोत्री माना जाता है। यहाँ से माँ यमुना का उद्गम माना जाता है। हजारों वर्षों से ऋषि मुनि साधुएं यहाँ तपस्या करते आए हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यमुनोत्री पहुंचकर माँ यमुना का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ यमुना केवल जलधारा नहीं, वे सूर्य की पुत्री हैं, यमराज की बहन है, श्री कृष्ण की प्रिय हैं, ब्रज की आत्मा हैं, भक्तों की रक्षक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाली दिव्य देवी हैं। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत कटाम। जय माँ यमुने। आज मैं इस वीडियो में चार धाम के प्रथम पड़ाव माँ यमुनोत्री के धाम के दर्शन कराऊंगा, जिसकी इच्छा करोड़ों श्रद्धालु अपने जीवन में करते हैं। यह है चार धाम यात्रा का पहला धाम यमुनोत्री धाम। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चार धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से ही क्यों होती है? आखिर माँ यमुना का इतना महत्व क्यों है और कैसे हिमालय की गोद में स्थित यह छोटा सा धाम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन गया? आज मैं आपको केवल दर्शन नहीं कराऊंगा, बल्कि यमुनोत्री की पूरी कहानी सुनाऊंगा। हजारों साल पहले भारत के महान संत और दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए भारतभर में तीर्थ यात्राओं को महत्व दिया। उत्तराखंड के हिमालय में स्थित चार प्रमुख धामों को विशेष महत्व मिला, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। कहा जाता है कि जीवन में एक बार श्रद्धा से चार धाम यात्रा करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से नया जन्म प्राप्त करता है। चार धाम यात्रा हमेशा यमुनोत्री से शुरू होती है और इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। सनातन परंपराओं में माँ यमुना को जीवन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालन करती है, वैसे ही यमुना करोड़ों लोगों को जल, जीवन और भक्ति प्रदान करती है। चार धाम यात्रा की शुरुआत माँ यमुना के आशीर्वाद से होती है, ताकि आगे की पूरी यात्रा मंगलमय रहे। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत, बादलों से घिरी चोटियां और गूंजते हुए जयकारे, ऐसा लगता है जैसे स्वयं देवता इस भूमि की रक्षा कर रहे हो। यमुनोत्री हमें जीवन देती है, गंगोत्री हमें पवित्रता सिखाती है, केदारनाथ हमें त्याग और तपस्या का संदेश देता है, बद्रीनाथ हमें भगवान के चरणों तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। यही चार धाम यात्रा का वास्तविक अर्थ है। और आप देख पा रहे हो कितना ही सुंदर नज़ारा है, कितना ही सुंदर दृश्य है। साफ स्वच्छ सड़कें हैं और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि चार धाम में केदारनाथ धाम में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि पूरे चार धाम करने होते हैं और सबसे पहले यमुनोत्री करनी होती है। परंतु लोग वीडियोज़ और रील्स देखकर सीधे केदारनाथ जाते हैं और सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं पे होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो रोड्स वगैरह ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी बरसात हो गई थी तो यहाँ पानी भर आया। और आप देख पा रहे हो हम पहुँच चुके हैं यमुनोत्री धाम में। और ये आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे हमने लिया है रूम। और आप देखोगे यहाँ सामने से शुरू होता है 6 किलोमीटर का ट्रैक,
जो कि हम आज नहीं करेंगे, कल सुबह करेंगे। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम कहाँ पे रुके हैं। और आप देख पा रहे हो कितने ही बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और दूसरी साइड आप देख रहे हो कि बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों पर। और यहाँ पे काफ़ी सारी ठंड है। और आप देख पा रहे हो कितना ही सुंदर नज़ारा है। सामने से ट्रैक चालू होता है जो कि 6 किलोमीटर का है। यमुनोत्री का ट्रैक सबसे छोटा है केदारनाथ के मुकाबले। और हम यहाँ पे रुके हैं सामने वाले होटल में। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि होटल का कमरा अंदर से कैसा दिखता है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने लिया है रूम न्यू विजयराज में। और अब हम चल रहे हैं रिसेप्शन से अंदर की तरफ। ये है रिसेप्शन और ये है राइट हैंड साइड में हमारा रूम। और अब मैं आपको दिखाता हूँ रूम अंदर से कैसा दिखता है। ये इस तरीके का रूम है। हमने यहाँ पे अपने बैग्स वगैरह रख लिए हैं। पंखा चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत ठंड है। और आप देख रहे हो ये है मिरर और ये है वॉशरूम। अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से वॉशरूम कैसा है। तो आप देख रहे हो ठीक है, साफ़ है, अच्छा है वॉशरूम। और ये है हमारा वॉशरूम और ये है हमारा कमरा। और अब हम आज यहाँ पे आराम करेंगे। और अब हम आपसे मिलते हैं कल सुबह, ट्रैक करेंगे। और ये हमने आज सुबह ट्रैक चालू कर दिया है। और यहाँ से ट्रैक 6 किलोमीटर दूर है। और अब हम चल दिए हैं ट्रैक स्टार्ट करके। सुबह के बज रहे हैं 4 और यहाँ पे हो रही है काफ़ी ठंड। और हम चल दिए हैं ट्रैक पर। और हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग ट्रैक कर रहे हैं। आप देख सकते हो सुबह का नज़ारा। सामने पहाड़ों पे पड़ी हुई है बर्फ़, सफ़ेद सफ़ेद आप देख पा रहे हो। बहुत ही ज़्यादा तगड़ी स्नोफॉल हुई है ऊपर की साइड। और ये है सकरा रास्ता, यहाँ से हमने ट्रैक को कर दिया है स्टार्ट। और अब आप देखेंगे ट्रैक का पूरा मज़ा। यहाँ पे आप देख रहे हो कितने सारे श्रद्धालु डंडियों को लेकर ट्रैक करते हुए जा रहे हैं। सामने ऊंचे पहाड़ों पे स्नोफॉल हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख रहे हो -5 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आप जब भी ट्रैक पे सुबह सुबह जाएं तो आप सारे इनर वगैरह, जैकेट, ग्लव्स सब कुछ पहन कर जाएं। ठंड का सारा सामान लेकर जाएं, पहन कर जाएं। और ट्रैकिंग शूज़ ज़रूर पहने। और अब हम चल दिए हैं ट्रैकिंग की तरफ। और अब आप देखेंगे कि ट्रैक का रास्ता कैसे कैसे है। आधा घंटा ट्रैक करने के बाद थोड़ी थोड़ी सुबह हो चुकी है। और आप देख रहे हो मॉर्निंग व्यू। सामने आपको दिख रहे हैं बर्फीले पहाड़, एक साइड पे हैं ग्रीन पहाड़। और आप देख पा रहे हो सुबह हो चुकी है। और अब आपको दिखेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे नज़ारे। दिन के टाइम में सबसे अच्छे पहाड़ दिखते हैं। और आप देख रहे हो 1 किलोमीटर का ट्रैक हमने कर लिया है। अब बचे हैं 5 किलोमीटर। और अब हम चलते जा रहे हैं। आप देख रहे हो ट्रैक के रास्ते में ज़्यादा भीड़ नहीं है। सुबह सुबह बहुत ही कम पब्लिक होती है। घोड़े खच्चर वगैरह भी सुबह सुबह नहीं चलते। और आप देख रहे हो पिट्ठू आ रहा है। और आप देख पा रहे हो यहाँ से बचा है हमारा ट्रैक बहुत ही कम। आप देख पा रहे हो यहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैक रह गया है। हमने किया है चाय नाश्ता और फिर से एनर्जी के साथ हम चल दिए हैं आगे की तरफ। 6 किलोमीटर के ट्रैक में हमने 1 किलोमीटर कर लिया है, 5 किलोमीटर रह गए हैं। और हम चल रहे हैं बहुत ही स्लो ताकि हम आराम से बिना थके अपने ट्रैक को कंप्लीट करें। और हम जल्दी पहुंच करके अच्छे से दर्शन कर लेंगे क्योंकि हमें आज ही वापस ट्रैक करके नीचे भी आना है और हमें फिर निकलना है गंगोत्री की तरफ। और आप देख पा रहे हो धीरे धीरे हम ट्रैक में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे मेडिकल क्लिनिक और बहुत सारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी है। और आप देख रहे हो यहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैक रह गया है। और अब हम यहाँ पे ऊपर चढ़ के उस ट्रैक को पूरा करेंगे।
बहुत ही सुंदर वादियाँ हैं यमुनोत्री की। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे केदारनाथ के मुकाबले ज़्यादा भीड़ नहीं है, ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं होती। छोटा सा ट्रैक है। केदारनाथ का ट्रैक आपको मालूम है 16 किलोमीटर का है और यमुनोत्री का ट्रैक सिर्फ 6 किलोमीटर का है। यहाँ पे अगर आप कंटिन्यूस बिना रुके चलते हैं तो 2-2.5 घंटे, मुश्किल से मुश्किल 3 घंटे में पूरा कर लेंगे। पर हम जा रहे हैं स्लो तो हमें इससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पर कोई बात नहीं, हमें अच्छे से दर्शन करने हैं, रुक रुक के जाना है, बिल्कुल भी थकना नहीं है, बीमार नहीं होना। और मैं अपनी फैमिली के साथ गया हूँ, इसलिए यहाँ पे मुझे उनके साथ साथ स्पीड में चलना पड़ता है। और आप देख रहे हो बिल्कुल ही सुनसान ट्रैक है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि ये सुबह का टाइम है। और यहाँ से अब रह गया है 4.5 किलोमीटर का ट्रैक। और आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा ट्रैक है, शांत है और क्लीन है। और आप देख रहे हो जो बर्फीले पहाड़ हर ट्रैक में आपको दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर और प्यारे लग रहे हैं, एकदम फोटोजेनिक। जब भी मैं ये बर्फ़ वाले पहाड़ देखता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है, और जब मैं ये नदियाँ देखता हूँ तो मन को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। आप भी अगर नेचर लवर हैं तो आपको भी ऐसा महसूस होता होगा। हम धीरे धीरे माँ यमुनोत्री के मंदिर की तरफ चल रहे हैं और आप देख रहे हो यहाँ पे कितने ही श्रद्धालुगण अपनी गति से मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और आप देख रहे हो ये है माँ यमुना का द्वार, और यहाँ पे कितनी सारी दुकानें हैं। आपको भूख लगे तो आप यहाँ पे कुछ भी खा सकते हैं, और एनर्जी आपको पूरे ट्रैक में भरपूर चाहिए तो खाते पीते चलिए। यहाँ से राम मंदिर 200 मीटर है और यमुनोत्री 4 किलोमीटर है। हमने अपने 6 किलोमीटर के ट्रैक में 2 किलोमीटर कर लिए हैं कंप्लीट। और यहाँ पे पानी पीने की पूरी व्यवस्था है, तो आप अपने साथ छोटी बोतल कैरी करके ला सकते हैं, जिसमें आप बार बार पानी भर के अपने को हाइड्रेट रख सकते हैं। और अब आप देख पा रहे हो यमुनोत्री यहाँ से 3.5 किलोमीटर रह गया है। बोल श्री गिरिराज धरण की जय।
पूरे ट्रैक में बर्फीले पहाड़ ही दिखते रहे और मन इतना शांत रहा। इनको देख देख के इतनी खुशी मिलती रही कि मैं उनको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। जब भी आप ट्रैक पर जाएंगे और आपको ऐसे बर्फीले पहाड़ मिलेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। और अब आप देख रहे हो यमुनोत्री यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर रह गया है और हमने 50% से ज़्यादा का कवर कर लिया है ट्रैक। और आप देख पा रहे हो अब बस 1 किलोमीटर का ट्रैक रह गया है और अब हम थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं यमुनोत्री धाम। बोल श्री गिरिराज धरण की जय। और दोस्तों अब बस 500 मीटर दूर हैं हम यमुनोत्री धाम से और आप देख पा रहे हो कितने ही सुंदर नज़ारे हैं। और ऊंचे पहुंच के हमको यहाँ पे थोड़ी सी ठंड लगी क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है। और नीचे जब हमने स्टार्ट किया था अपना ट्रैक 4 बजे तब टेम्परेचर -5 डिग्री था। अभी हमने यहाँ चेक तो नहीं करा पर मुझे लगता है 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर आ चुका होगा क्योंकि दिन निकल चुका है। अब मैं आपको दूर से दर्शन कराता हूँ मंदिर के, क्योंकि अब हमें यहाँ से मंदिर दिखने लग गया है। और आप देख पा रहे हो ये है मंदिर सामने। और अब हम यहाँ से चढ़कर जा रहे हैं मंदिर की तरफ और अब हम प्रवेश करने वाले हैं मंदिर में। बोल श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री यमुने मैया। अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर में, हमने कर लिए हैं दर्शन और आप भी कर लो दर्शन। और यहाँ पे हमारा यमुनोत्री धाम का ट्रैक होता है संपूर्ण और इसके बाद हम चलेंगे यहाँ से गंगोत्री धाम के लिए। जय माँ यमुने, जय जय श्री यमुने मैया की। अब हम चल दिए हैं गंगोत्री धाम की तरफ और यहाँ पे होने लग गई है छोटी मोटी बारिश। इस थोड़ी सी बारिश से मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है और आप देख रहे हो यहाँ से 228 किलोमीटर गंगोत्री रह गया है। और अब हम यहाँ से चल दिए हैं यमुनोत्री से गंगोत्री की तरफ। हमने कर लिए हैं बहुत ही तसल्ली और आराम से दर्शन। ये है हमारी वीडियो का पार्ट 1। इसके बाद हमारी दूसरी वीडियो आएगी जिसमें हम आपको दिखाएंगे यमुनोत्री से गंगोत्री धाम में कैसे पहुँचे थे। तब तक के लिए हमारी वीडियो से बने रहिए आप और वेट करिए नेक्स्ट पार्ट का। तब तक के लिए जय गिरिराज जी, जय श्री कृष्ण, जय माँ यमुने और हर हर गंगे। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अब हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। जय श्री राम।